वेलकम टू स्कैम्स रडार, आपका ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म जहां हम ऑनलाइन अर्निंग प्लेटफॉर्म्स, क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के पीछे छुपी हुई हकीकत सामने लाते हैं ताकि आप अपने पैसे इन्वेस्ट करने से पहले सोच समझ के फैसला कर सकें। हम रिव्यू कर रहे हैं नोडलिंक का, एक ऐसी प्लेटफॉर्म जो अपने आप को एक डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के तौर पर पेश करते हैं, जो स्टेकिंग सर्विसेज, नोड सॉल्यूशंस और एफिलिएट बेस्ड अर्निंग अपॉर्चुनिटीज ऑफर करती हैं। इसके प्रमोशनल मटेरियल्स के मुताबिक नोडलिंक ये दावा करती है कि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में हिस्सा लेना आसान बनाती है। प्लेटफॉर्म यूजर्स को स्टेकिंग सर्विसेज और नोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, जिसके जरिए वो पैसिव इनकम अर्न कर सकते हैं। इसके साथ रेफरल कमीशंस भी ऑफर की जाती हैं ताकि मेंबर्स अपना नेटवर्क बढ़ाकर एडिशनल इनकम्स हासिल कर सकें। लेकिन ये अपॉर्चुनिटीज वाकई उतनी ही अच्छी हैं जितनी दिखाई जाती हैं। आइए इसे करीब से देखते हैं। कंपनी के बैकग्राउंड की बात करें तो पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन के मुताबिक नोडलिंक के बारे में बहुत कम मालूमात मौजूद हैं। प्लेटफॉर्म अपने ओनर्स, एग्जीक्यूटिव टीम्स, लीगल रजिस्ट्रेशंस या रेगुलेटरी स्टेटस के हवाले से बहुत कम वेरीफाई की जा सकने वाली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। अगरचे ये अपने आप को एक प्रोफेशनल ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म के तौर पर पेश करती है, लेकिन वेरीफाइड कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन ढूंढना मुश्किल है। लेकिन अब ट्रांसपेरेंसी की बात आती है तो एक अहम सवालात सामने आते हैं। पब्लिक रिकॉर्ड्स के मुताबिक प्लेटफॉर्म को डोमेन कुछ अरसा पहले रजिस्टर हुआ था, जबकि ओनरशिप डिटेल्स डोमेन प्राइवेसी सर्विसेज के जरिए हिडन रखी गई हैं। इसके अलावा कोई पब्लिकली अवेलेबल ऑडिटेड फाइनेंशियल रिपोर्ट्स या इंडिपेंडेंटली वेरीफाइड रिकॉर्ड्स भी मौजूद नहीं है जो वाजिहा कर सकें कि प्लेटफॉर्म अपने एडवर्टाइज रिटर्न्स किस तरह मुसलसल तौर पर जनरेट करती हैं। अब कंपनसेशन मॉडल को देखते हैं। नोडलिंक ब्लॉकचेन से मुतल्लिक सर्विसेज को एफिलिएट मार्केटिंग स्ट्रक्चर के साथ कंबाइन करती हैं। मेंबर्स स्टेकिंग अपॉर्चुनिटीज, डायरेक्ट रेफरल कमीशंस और नए मेंबर्स को ज्वाइन करवाने पर मिलने वाले टीम बेस्ड बोनसेस के जरिए अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक अहम बात गौर करना जरूरी है। जब कोई इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म पैसिव इनकम के वादे के साथ रेफरल बेस्ड रिवॉर्ड्स भी ऑफर करे और अपनी अर्निंग एक्टिविटीज के इंडिपेंडेंटली वेरीफाइबल प्रूफ प्रोवाइड ना करे तो इन्वेस्टर्स को लाजमी तौर पर ये देखना चाहिए कि प्रॉफिट्स असल में किस तरह जनरेट हो रहे हैं और क्या ये बिजनेस मॉडल वाकई ही लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल नजर आता है। अब रिस्क की बात करते हैं। मुख्तलिफ इंडिपेंडेंट रिव्यूज ने लिमिटेड ट्रांसपेरेंसी, हिडन ओनरशिप्स इंफॉर्मेशन और पब्लिकली अवेलेबल ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स की कमी पर कंसर्न्स रेज किए हैं। ये कंसर्न्स अपने आप में ये प्रूव नहीं करते कि प्लेटफॉर्म फ्रॉड है, लेकिन ये जरूर बताते हैं कि किसी भी फाइनेंशियल कमिटमेंट से पहले थ्रू रिसर्च करना बहुत जरूरी है। फाइनल वर्डिक्ट, नोडलिंक अपने आप को एक ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म के तौर पर पेश करता है जो स्टेकिंग अपॉर्चुनिटीज, पैसिव अर्निंग फीचर्स और एफिलिएट रिवॉर्ड्स ऑफर करते हैं। अगरचे ये फीचर्स क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टर्स के लिए अट्रैक्टिव हो सकते हैं, लेकिन पोटेंशियल पार्टिसिपेंट को प्लेटफॉर्म की ट्रांसपेरेंसी, रेगुलेटरी स्टैंडिंग और अवेलेबल एविडेंस के एहतियात से जायजा लेना चाहिए। उससे पहले वो अपने पैसा इन्वेस्ट करें। हमेशा अपनी रिसर्च खुद करें, कंपनी के क्लेम्स को इंडिपेंडेंटली वेरीफाई करें और कभी भी उतना पैसा इन्वेस्ट ना करें जितना होना आप अफोर्ड ना कर सके। मालूमात हासिल करते रहें, होशियार रहें और स्कैम्स रडार को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक मजीद ऑनेस्ट रिव्यूज और स्कैम इन्वेस्टिगेशंस पहुंचती रहें।